अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो एक घटना ऐसी घटी। वो घटना थी इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण। वो एक ऐसा दौर था जब 7 दिनों की बातचीत और तमाम कोशिशों के बाद भारत सरकार ने अपने यात्रियों से भरे विमान को सकुशल मुक्त कराने के लिए 3 कुख्यात आतंकियों को रिहा कराया था। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वे विमान को अमृतसर, लाहौर और दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए। कंधार जाने से पहले जब विमान को संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात यानी दुबई में उतारा गया था, तब अपहरणकर्ताओं ने 176 यात्रियों में से 27 को दुबई में छोड़ दिया। उन यात्रियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं रूपेन कात्याल नामक एक घायल यात्री को भी उतारा गया, जिसे आतंकियों ने विमान में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में रूपेन की मौत हो गई थी। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। उनके बारे में भारत को कम जानकारी थी, लिहाजा भारतीय अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत मुश्किल हो रही थी। तालिबान ने भारत की स्पेशल फोर्स को विमान पर हमला करने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली। तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक कोशिश के मद्देनजर भारतीय अधिकारियों का सहयोग करने के साथ साथ अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करने की सहमति दी थी। अपहरणकर्ताओं ने शुरू में भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद देने की मांग की। इधर भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह समेत समूची सरकार आतंकियों की मांग पर विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन आतंकी इससे कम पर मानने को तैयार नहीं थे। दिन बीतते जा रहे थे, वार्ता जारी थी। तालिबान और भारत सरकार के अधिकारी लगातार अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। अब भारत सरकार के साथ साथ आतंकियों पर भी दबाव बन रहा था। सरकार आतंकियों की कोई मांग नहीं मानना चाहती थी, लेकिन भारतीय यात्रियों की जान खतरे में थी। आतंकी मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा 7 दिन बाद यानी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 को बातचीत रंग लाई। अपहरणकर्ता 3 कैदियों की रिहाई की मांग पर आकर मान गए। समझौता होने के बाद उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन 3 कुख्यात आतंकियों को लेकर कंधार के लिए रवाना हो गए। वे कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा कर दिया गया। तीनों आतंकियों के रिहा होते ही विमान संख्या IC-814 में बंधक बनाए गए सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट 114 के छोड़े गए बंधकों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। इससे पहले भारत में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम किया और फिर यात्रियों को मुक्त कराने में कामयाब रही। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-114 का अपहरण करने वाले आतंकियों की पहचान भारत सरकार ने कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि सभी अपहरणकर्ता पाकिस्तानी थे, जिनकी पहचान इस प्रकार थी: इब्राहिम अतहर, बहावलपुर, पाकिस्तान; शाहिद अख्तर सईद, कराची, पाकिस्तान; सन्नी अहमद काजी, कराची, पाकिस्तान; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची, पाकिस्तान; शकीर, सुक्कूर, पाकिस्तान। दोस्तों, हर समय पाकिस्तान ने कोई ना कोई नापाक हरकत करके अपना असली चेहरा दिखाया है, लेकिन हर बार हमारे देश ने उसका डटकर सामना किया है। ऐसी ही ये एक घटना थी जिसको हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपने सच्चे भारतीय होने का परिचय दें। जय हिंद, जय भारत।